इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बकरा की आयत करीमा तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। फरमाया, बेशक जो लोग छुपाते हैं किताब से जिसमें हमने वाज़ेह दलाइल उतारी और हिदायत उतारी और उसको खोल कर बयान किया, फरमाया ऐसे लोगों के ऊपर लानत हो, लानत करने वालों की तरफ से। तो इसलिए अहले इल्म के लिए ख़ास तौर पर यह आयत एक बहुत बड़ी तंबीह है कि जब वो इल्म जानते हैं, इल्म जानने के बावजूद अगर वो उसकी वजाहत नहीं करेंगे तो उन पर अल्लाह की तरफ से और लानत करने वालों की तरफ से लानत होगी। तो इस एतबार से सोशल मीडिया पर देखने में आया है, एक मुबल्लिग है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम से, तो उनकी कोशिश, उनकी साई जो वो अपने तौर पर कर रहे हैं, उनकी नीयत का अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। तो ज़ाहिर है कि किसी के नीयत के मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बहुत सी वीडियो देखने के बाद ये ख्याल, ये बात ज़हन के अंदर पैदा हुई कि नौजवान नस्ल को वो जो तालीम दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये भी देखने में आया है कि लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनके मौक़िफ़ से तायीद या उनकी मुखालिफत, इसके मतलब हर आदमी अपनी राय रखता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कुछ कह रहे हैं वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर किस हद तक ठीक है या गलत है, उसके लिए अहले इल्म मैदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से जो आए, जो पैगाम मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जितने भी फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल मरहूम ने एक खूबसूरत बात कही थी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और जिस वक्त में जो काम ज़रूरी होता है उस वक्त उसी काम को करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अल्लामा साहब का शेर इस तरह है कि यह मिसरा लिख दिया किस शौख ने मेराब मस्जिद पर, यह नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। कि भाई जब खड़ा होने का वक्त आ जाए, क़याम का वक्त आ जाए, वहाँ पर क़याम ही करना ज़रूरी होता है, और जब सजदे की बारी आएगी वहाँ पर सजदा करना ज़रूरी होगा। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आए रोज़ वीडियो चढ़ाते रहते हैं और शख्सियात पर वो बेस भी करते रहते हैं। कुछ उनमें दुरुस्त बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, उनके अंदर नक्स भी पाया जाता है। लेकिन एक बात जिस दर्द को लेकर मैं ये वीडियो तक पहुंचाना चाहता हूँ कि बहरहाल माशरे के अंदर किसी तादाद पढ़े लिखे लोगों की मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुन रही है, और वो सुनने से जो लोग जो सबक ले रहे हैं, वो जो सबक उनको दे रहे हैं, वो सब कुछ ज़्यादा मुस्बत नहीं है बल्कि वो मनफी है। उसकी मसाला आप ऐसे समझें कि वो नई नस्ल को क्या दे रहे हैं, वो नई नस्ल को ये दे रहे हैं कि फ़लाँ शख्सियत ऐसी थी, फ़लाँ शख्सियत ऐसी थी, फ़लाँ बाबे ने यूँ किया, फ़लाँ बाबे ने यूँ किया। भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपने जब कुरान पढ़ा है, आपने जब हदीस पढ़ी है और आप लोगों को दीन इस्लाम सिखा रहे हैं, तो आप इस तरफ क्यों नहीं आते?
और आप हक को क्यों छुपाते हैं कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, जो लोग हक को छुपाते हैं मिनल किताब, किताब में से, मिनल बय्यिनात वल हुदा, कि उस किताब के अंदर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जो लेकर आए और हदीस रसूल का जो ज़ख़ीरा जो कर लेकर आए, जिससे आप एक एक सही और ज़ईफ़ हदीस और उसको इकट्ठी करते हैं और फिर उस पर वो तबसरे करते हैं, इन सारी बातों को छोड़ें। उम्मत मुसलमा के जितने भी फ़िरके हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ बुनियाद है, हर एक के पास कुछ दलील भी मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लाह का यह कुरान आज पूरी दुनिया के अंदर मजलूम और बेबस है। इस कुरान का कानून कहाँ नाफुज है? ए मोहम्मद अली मिर्जा साहिब, आपको अगर वो नौजवान लोग जो सुन रहे हैं लाखों की तादाद के अंदर, उनको आप ये पैगाम क्यों नहीं देना चाहते कि असल हक, असल सच बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त किसी जगह पर भी इस कुरान का निज़ाम राइज नहीं है, और जब तक इस कुरान का यह निज़ाम राइज नहीं होगा तो जो बातें आप कर रहे हैं ये तो आप ये समझें कि गैर महसूस तौर पर आप गैर का काम कर रहे हैं, कि मुसलमानों को मजीद उलझन के अंदर डाल रहे हैं, फिरका परस्ती के अंदर डाल रहे हैं, नफरों के अंदर डाल रहे हैं। ये तो बात की बातें हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी सुन्नत थी, हम कहते हैं कि फतेह मक्का, आपने कभी इस पर गौर किया है कि मक्का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाशी शहर था, फतेह के उसको क्यों कहा जाता है? इस एतबार से कि वहां जो कानून चलता था वो मुशरिकीन का चलता था। अल्लाह के नबी जब मदीना के अंदर गए और लोगों की मतलूबा तादाद तैयार की और जब मक्का के अंदर दाखिल हुए तो फिर वो गैर का कानून खत्म हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कानून को वहां पर नाफुज किया, इसलिए उसको फतेह मक्का कहा जाता है। तो आप पाकिस्तान में बैठकर, इस मुल्क के अंदर बैठकर इस निज़ाम की बात क्यों नहीं करते कि ये जितना निज़ाम है ये बातिल निज़ाम है, यह तागूती निज़ाम है, और इस निज़ाम के तहत हम रहकर, ये तो आप यूं समझें कि बातिल के इक़्तिदार में तकवा की आरज़ू है, क्या हुसीन फ़रेब जो हम खाए हुए हैं। आप कौन से जिसे लोगों को सुना रहे हैं? अल्लाह के कुरान मजलूम है और आप लोगों को जो है उन बातों के अंदर डाल रहे हैं कि जिनकी तो कुछ गुंजाइश दूसरे हदीसों के अंदर बाकायदा मौजूद होती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये यानी कानून जो है और कुरान का कानून जब तक दुनिया के अंदर नाफिज नहीं होता उस वक्त तक हमारी ये सही हासिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कहा कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फलाहुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फलाहुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फलाहुमुल फासिकून, कि जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं, वो फासिक हैं, वो जालिम हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म कुरान के अंदर दिया वो हुक्म भी यही था कि आपको जो हुक्म मिला, आपको जो किताब दी गई, उसका किताब कतन यह नहीं था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब कर रहे हैं, उस किताब का मकसद यह था इन्ना अनज़लना अलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह, कि हमने जो उतारी है तेरी तरफ किताब हक के साथ, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करें जो अल्लाह ने आपको दिखाया है। तो वो अल्लाह ने जो किताब हमें दिखाई है, क्या उस किताब के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? जब उस किताब के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कितनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करा चुके हैं, क्या कभी उनकी जुबान से ये बात निकली है कि और उन्होंने नौजवान नस्ल को यह सबक, यह दर्स दिया है कि ये बातिल का निज़ाम जो है इससे कैसे निकलना है और कैसे हक है वो निज़ाम कायम करना है और खिलाफत राशिदा को कायम करना है? वो खिलाफत राशिदा के जिसके लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने करबला के अंदर अपनी जान दे दी, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उस पर पम्फलेट तो लिखा, लेकिन कभी उनकी जुबान से यह नहीं निकला कि वो हज़रत इमाम हुसैन का जो मिशन था उसके लिए भी कोई बात करें। तो इसलिए जब तक हम कुरान मजीद के निज़ाम की बात नहीं करेंगे तो फिर बात वही अल्लामा इकबाल साहब वाली है कि ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। और दूसरी बात जो कुरान के अंदर मुनाफिकीन का तज़किरा आता है कि जिन्होंने मस्जिद ज़िरार बनाई थी कि मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, कि जो मोमिनों को तफरकों के अंदर डाल रही थी
आपस में उनको मुंतशिर करने के लिए उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी जिसको अल्लाह के नबी ने जलवा दिया था। तो इसलिए आप यानी वो मस्जिद ज़रार वाला किरदार अदा न करें, बल्कि मस्जिद उस्सिसा अला तक़वा वाला किरदार अदा करके लोगों को सबसे पहले बात जो अल्लाह के नबी जिस बात के लिए आए थे, मबूस हुए थे और अल्लाह का कानून लाए थे, उस कानून को नाफिज करने के लिए आप यानी बातिल लोग जो हैं उनके सामने कलमा हक बुलंद करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आप कोई खिदमत नहीं कर रहे। इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड के जरिए से ये पैगाम मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के लिए वो भी बहुत लोगों को दर्स देते हैं और खौफ खुदा की भी हवाले देते हैं, आखिरत के भी हवाले देते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि हम कब अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह के नबी को क्या जवाब देंगे? इसलिए आपने उस स्टेज से वो हक की बात, वो कुरान और सुन्नत के निज़ाम की बात वो जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका कोई वजन नहीं है। क्यों कि ये तो आप ऐसे ही समझे जिस तरह आप दीगर लोगों को जिस बात से निकलने का कह रहे हैं, खुद आप उस बात के अंदर फंस रहे हैं। तो यकीनन मुझे उम्मीद है वो अक्सर ये भी कहा करते हैं कि मैं मुनसिफ मजाज आदमी हूँ। अगर वो मुनसिफ मजाज हैं तो आपने इस बात पर गौर करें, आपने इस रवैये पर गौर करें और उम्मत मुस्लिमा को मजीद गुमराही के अंदर न डालें, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम और अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम की तरफ बुलाएं ताकि हम सब की निजात हो।